मैं हमारे बीच में 1993 में जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, ऐसी दो शख्सियत मेरे बीच में खड़ी हुई हैं, अशोक यादव जी और शिषपाल सिंह यादव, जिन्होंने इस समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। ऐसी महान शक्तियों के सामने मैं पुनः यह रखना चाहूँगा कि शिषपाल जी यादव जी हमारे बीच में हैं। शिषपाल जी यादव उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है और आप इसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प बनने जा रही है समाजवादी पार्टी, जैसा दिख रहा है आंदोलन के माध्यम से। क्या आपकी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या नहीं? छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और आज कोई विकल्प नहीं है। भाजपा केवल शासन और प्रशासन के दम पर, अपने गुंडागर्दी के दम पर विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। पब्लिक को दिखा रही है कि हम विकल्प में हैं और हम लड़ाई में हैं। आज लड़ाई में नहीं है, क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जहां भी आप जाइए, किसी भी समाज में चले जाइए, किसानों के बीच चले जाइए, छात्रों के बीच चले जाइए, महिलाओं के बीच चले जाइए, न दवाई है न पढ़ाई है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। कोरोना चला, इनके पास इंजेक्शन नहीं थे। कोरोना चला, इनके पास दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, कोई सुविधाएं नहीं थी। 1 साल पहले से तमाम के इतने हॉस्पिटल बन गए, इतने बेड बन गए। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो एक भी बेड खाली नहीं था। कहीं कोई एक भला गरीब आदमी अगर आ जाए तो कोई बेड मिलता नहीं था, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था, कोई दवाई नहीं थी इनके पास, कोई इंजेक्शन नहीं था। तो ये केवल कोरी हवा में बात करते हैं, नए नए सिगूपे हर बार छोड़ते हैं, इसलिए कि जनता भ्रमित होती रहे। और अब तक ये जनता को भ्रमित करते आए हैं। जनता बेवकूफ नहीं रह गई, इनके सिगूपों से परेशान हो गई है, इनकी जुमलेबाजियों से परेशान हो गई है। अब इनका काला मुंह करना चाहती है जनता। और मैं समझता हूँ यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और सभी वर्गों के लोग, पिछड़े और दलितों में इन्होंने मतलब संघर्ष कराना शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम में इन्होंने संघर्ष कराना शुरू कर दिया है। पिछड़े अधपिछड़ों को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया है। अब ये इनकी कोरी जुमलेबाजी, आपस में लड़ाने की बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। अब ये निश्चित अपने घर का रास्ता दिखा रहे हैं इनको, जनता इनको वापस घर भेज देगी। ये अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे जैसे पहले 17 साल बाद आए थे। अब के 25 साल बाद आएंगे ये भाजपा के लोग, ये हमारा कहना है। धन्यवाद शिषपाल जी, आपने बताया कि हम इस 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वंचित कर देंगे, ऐसा उनका मानना है। हमारे बीच में अशोक यादव जी है। अशोक यादव जी, ये बताइए कि आपके अलीगढ़ जनपद में आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, आपने एमएलए का चुनाव भी लड़ा है और पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं आप। और आप जिम्मेदार नेता होने के नाते क्या जातीय संतुलन आप टिकट बंटवारे में रखेंगे, अलीगढ़ में नहीं रखेंगे? ये सवाल मेरा है। देखो, समाजवादी पार्टी किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो आज पीड़ित है, परेशान है, शोषित है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जनता के बीच से खो दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अलीगढ़ में जिला पंचायत के चुनाव हुए, 43 सीटों में से मात्र 8 सीटें जनता पार्टी जीत सकी। 47 में से 8 सीटें जीत पाई। 39 सीटों पर समाजवादी, 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को सोच लेना चाहिएगा, ये जो माहौल अलीगढ़ में था वैसा ही माहौल पूरे प्रदेश में है। तो आप ये नहीं कह सकते हम जाति के आधार पर किसी को वोट टिकट देंगे नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी सबकी है, हर गरीब की, अमीर की, दलित की, शोषित की, अगड़े की, पिछड़े की, मुसलमान की, हिंदू की, सिख की, ईसाई की। तो आज यहाँ आप माहौल देख रहे हो, आप कौन सी जाति का जरा बताइए, आप देख करके बताइए कौन सी जाति का व्यक्ति कहाँ खड़ा है। आज समाजवादी पार्टी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। अरे हिंदूवादी तुम नहीं हो, हिंदूवाद के नाम पर छद्म राजनीति करने वाले लोग हो, राम के नाम पर रावण राज करने वाले आप लोग हो, कृष्ण के नाम पर कंस का राज करने वाले लोग हो। समाजवादी पार्टी ने लोगों को जगाया है, समाजवादी पार्टी ने लोगों को आंदोलनरत किया है। जब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज समाजवादी पार्टी में नौजवान अपना जोश दिखा रहे हैं, आपने धरने पे देख लिया होगा। आने वाले वक्त में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और अखिलेश यादव जी जिस दिन मुख्यमंत्री हो जाएंगे, किसी जाति का एमएलए जीत जाए, किसी जाति का मंत्री बन जाए, क्या फर्क पड़ेगा? समाजवादी जिसके दिल में है, समाजवादी जिसके चांद पर टोपी लगी है, उसका सीना सबका चौड़ा हो जाएगा। चाहे वो अगड़ी जाति से हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, सब लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज हैं। पूरे प्रदेश की जनता है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं।
धन्यवाद अशोक जी, आपने बताया है कि समाजवादी पार्टी जातीय संतुलन बनाए रखेगी, वो किसी जात बात को नहीं मानने वाली है और उत्तर प्रदेश में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हमारे बीच में अतरौली से आए किसान नेता के रूप में मनोज जी हमारे बीच में है। मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार ने अभी जो किसान विरोधी बिल पास किया है, मनोज चौधरी जी हमारे बीच में है, ये किसान विरोधी जो बिल पास किया है, इस पर जरा बताएं ये किसान विरोधी बिल किस तरीके का है, किसानों को क्या नुकसान होने वाला है? मनोज जी, जरा मनोज चौधरी बताइए। किसान बर्बाद हो गया है। ये बिल जो है किसानी को बर्बाद करने वाला। किसान एमएसपी मांग रहा है, क्या क्या गलत कह रहा है? आपने ये मोबाइल 10,000 की एमएसपी पे लिया है, अगर आप व्यापारी आप जाना, अगर इस पर 10,021 रुपये पड़ रहे होंगे तो 10,021 में ही देगा, 10,019 में या 20 में नहीं दे सकता। तो जब आप एमएसपी का रेट जो देते हो 1975 गेहूं का रेट एमएसपी खोलते हो कुछ, लेते हो कुछ, तो उसमें कानून बना दो ना। 1600 बिक रहा है। किसान क्या गलत मांग रहा है? एमएसपी मांग रहा है। दूसरा, किसान अपने हक की बात कर रहा है। किसान 7-8 महीने हो गए, किसान खुली सड़क पर खुले आसमान में बैठा है। कितने किसानों ने शहादत देती। आप पे 2 मिनट का किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। आप पूरे मन की बात तो करते हो, किसान की बात कभी आपने की? आप किसानों के नाम पर आए थे, चौधरी चरण सिंह के नाम पर आए थे। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से होकर गुजरता है। जब खेत नहीं बचेगा, खलियान नहीं बचेगा, तो देश कहां से बचेगा? आप बताइए। मनोज चौधरी जी, एक वस्तु अधिनियम लागू किया है इन्होंने, वस्तु अधिनियम नियम लागू किया है किसानों के लिए, वो क्या है? मैं बता देता हूँ। मैं वस्तु अधिनियम लागू नहीं किया, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करने जा रही है सरकार। आप संशोधित कर लीजिए अपनी बात को। आवश्यक वस्तु अधिनियम इस देश में ये है, मैं बता रहा हूँ। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये है कि जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको कोई आदमी हिंदुस्तान में आज स्टोर नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके खिलाफ शासन और प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये प्रावधान है कि यदि उसमें आग पे लगा करके आपको जेल भेज देगा तो 6 महीने बाद तो आपकी जमानत पर सुनवाई होगी। ये कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब स्टॉक के लिमिट को अनलिमिट कर दिया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म किया जो जनता के हित में नहीं है। और ये कानून की बात, कानून जितना बुरा हो सकता है इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कृषि कानून में काला क्या है? पूरा कानून ही काला है। आप जानते हैं क्या कारण कानून? इस देश में 3 कानून इन लोगों ने बनाए हैं। पहली चीज़ है पहला कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? आज हम छोटे छोटे किसान हैं, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 20 बीघा है, किसी के 30 बीघा है। सपोज मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है। एक भाई आप आसपास का आदमी आता है, कहता है साहब आपकी ज़मीन 30 बीघा है, तो आप कितने पैसे लोगे? तो 1.5 लाख रुपए साल देता है। 1.5 लाख रुपए में 4 बार में देता है, कभी 50,000 देगा, कभी 30,000 देगा, कभी 20,000 देगा। और हर साल 10,000 5,000 रुपये उस पर रह जाते हैं कि साहब सूखा पड़ गई, साहब धान ना बिके, साहब फलाना ना हुआ। इन्होंने क्या किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को देश में अलाउ कर दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती केवल देश के लोगों को नहीं किया, बल्कि FDI को भी अलाउ कर दिया। अगर फॉरेन से आगे, अमेरिका से आगे या खेती करना चाहता है कोई आदमी तो वो भी कर सकता है। तो ये करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? आप समझ लो, ये करेंगे ये कि मल्टीनेशनल कंपनी आएगी और मनोज से कहेगी, मनोज साहब आपकी कितनी ज़मीन है? कि साहब मेरी 30 बीघा है। कितने पैसे मिलते हैं? कि 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। तो हम आपको देंगे साहब 2 लाख रुपये साल, ठीक? और 2 लाख रुपये साल देंगे और 5 साल का एडवांस देंगे, 10 लाख रुपये देंगे। मनोज के बच्चे कहेंगे अरे साहब जहाँ से बढ़िया कौन सी बात है? अगर ये 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो पहले लो साहब एक मोटरसाइकिल मुझे दिलवा दो, छोरी का ब्याह हो जाएगा, फलाने आदमी लाख रुपए चाहिए उसको दिया, जो पैसे सब बराबर हो जाएगा। किसी की 10 बीघा, किसी की 20 बीघा, किसी की 30 बीघा, किसी की 2 बीघा, किसी की 1.5 बीघा, ये हजार बीघा के फार्म बना लेंगे। 25 साल बाद जब जो किसान आज अपने खेत में मालिक है, चाहे वो 10 बीघे का हो, वो अपने खेत में मजदूर हो जाएगा। और 25 वर्ष बाद जब उसका बेटा बड़ा हो रहा होगा कि हमारे पिताजी की ज़मीन है, कि यहाँ का अभी है तेरी ज़मीन, ये तो रिलायंस की ज़मीन है। तो ये कृषि विरोधी कानून, कृषि कानून जो है हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जिस देश की रोटी की मिट्टी खाता है। ये केवल किसान के खिलाफ नहीं है, ये छात्रों के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है, नौकरी पेशा लोगों के खिलाफ है, ये आप लोगों के भी खिलाफ है। भाई आप रोटी कहाँ से
कैसे खाओगे देश में जब जमीन ही नहीं बचेगी देश से गाँव में चले ही नहीं रहेगा। इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, 200 साल राज करके गए। 50 अंग्रेज आए थे और 50 अंग्रेज 200 वर्ष राज कर गए। क्यों? क्योंकि हम ही कलेक्टर थे, हम ही लेखपाल थे, हम ही पटवारी थे, हम ही सिपाही थे, हम ही थानेदार थे और हम ही अपने लोगों पर अत्याचार करते थे। जैसे आज अत्याचार कर रहे हैं, आज हमारा टेंट उखाड़ने की लोग कर रहे थे। हमने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, किसी का घर तोड़ रहे हैं, किसी का मकान तोड़ रहे हैं, किसी का भट्टा तोड़ रहे हैं। ये अत्याचार, ये अन्याय, ये अंग्रेजों जैसा अत्याचार है। अगर अंग्रेज देश में अत्याचार न करते तो ये देश हमारा आजाद नहीं होता। तो ये अत्याचार जितना करेंगे उतना इनके खिलाफ माहौल बनेगा। आने वाले वक्त में 2022 में सरकार बनेगी। धन्यवाद अशोक जी। अशोक समाजवादी पार्टी में बढ़ता जोश देखकर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ऐसा लग रहा है। हर खबर सच के साथ देखते रहिए।